ओम श्री परमात्मने नमः। इस लघु चलचित्र में योग के आचार्य महर्षि पतंजलि और उनके योग के बारे में बताया गया है। महर्षि पतंजलि को शेषनाग का अवतार माना जाता है। महर्षि पतंजलि ने पाणिनीय व्याकरण अष्टाध्यायी पर महाभाष्य लिखा, आयुर्वेद पर ग्रंथ की रचना की। संभवतः चरक संहिता इनके द्वारा ही लिखित है और आज के लिए सबसे ज़्यादा प्रासंगिक। योग को उन्होंने सुदृढ़ आधार प्रदान किया। इन्होंने योग सूत्र की रचना की। यहाँ महर्षि पतंजलि और योग के बारे में बताया गया है। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार परमात्मा की 3 अवस्थाएं हैं। विश्व का निर्माण करने वाले ब्रह्मा, पालन पोषण करने वाले विष्णु तथा संहार करने वाले शिव। यहाँ एक ही परमात्मा की 3 अवस्थाओं में व्यक्त किया गया है। पुराणों में इन तीनों अवस्थाओं के बारे में बहुत सारी कहानियाँ दी गई हैं। वे कहानियाँ प्रतीकात्मक हैं जो कि वैज्ञानिक तथ्यों की ओर संकेत करती हैं। पालनकर्ता विष्णु जी के संबंध में कहा गया है कि वे क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर माता लक्ष्मी जी के साथ रहते हैं। शेषनाग ऋषि कश्यप और माता कद्दू के पुत्र हैं। उनका दूसरा नाम आदिशेष भी है। वे नागों के राजा नागराज भी कहे जाते हैं। वे सदाचार का पालन करने में बहुत ही कठोर हैं। इनकी माता कद्दू ने गरुड़ जी की माता विनता के साथ छल किया तो इससे वे नाराज होकर माता को छोड़कर विष्णु जी की सेवा में लग गए। वे भगवान विष्णु जी के साथ क्षीर सागर में ही रहते हैं। मान्यताओं के अनुसार उनके 1000 फन हैं। वे विष्णु जी के सहयोगी हैं। इस कारण विष्णु जी ने जब राम के रूप में इस धरा पर अवतार लिया तब शेषनाग ने लक्ष्मण के रूप में अवतार लेकर इनका सहयोग किया था। जब कृष्ण के रूप में अवतार लिया तो शेषनाग ने बलराम के रूप में अवतार लिया था। परंतु शेषनाग का एक ऐसा अवतार भी है जो विष्णु जी के साथ न होकर स्वतंत्र रूप में हुआ था। इस अवतार में उन्होंने पाणिनीय व्याकरण अष्टाध्यायी पर महाभाष्य लिखा, आयुर्वेद पर ग्रंथ लिखा। संभवतः चरक संहिता इन्होंने ही लिखा और आज के लिए जो सबसे ज़्यादा प्रासंगिक है, योग को उन्होंने सुदृढ़ आधार प्रदान किया। इन्होंने योग सूत्र की रचना की। वे गोनार्द या गोनिया संभवतः गोंडा जिला उत्तर प्रदेश के निवासी थे। कुछ लोग उन्हें कश्मीर का निवासी मानते हैं। उनके जन्म के संबंध में विचित्र कहानी है। उनकी माता गोनिका एक मुट्ठी जल लेकर पुत्र प्राप्ति के लिए प्रार्थना कर रही थी। तभी एक छोटे से सांप के रूप में प्रकट हुए। वह सांप अंजलि से गिरकर मानव के रूप में बदल गया, इसलिए उनका नाम पतंजलि पड़ा। उन्हें ही शेषनाग का अवतार कहा जाता है। उस समय पुष्यमित्र शुंग का राज्य था। राजा भोज ने महर्षि पतंजलि की प्रशंसा करते हुए कहा है कि मन की चित्त वृत्तियों को योग से, वाणी को व्याकरण से और शरीर की अशुद्धियों को आयुर्वेद द्वारा शुद्ध करने वाले मुनियों में सर्वश्रेष्ठ महर्षि पतंजलि को दोनों हाथों से जोड़कर नमन करता हूँ। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलम शरीरस्य च वैद्यकेन यो आपा करोतम प्रवरम मुनिना पतंजलि प्रांजलि नानतोस्मि। उन्होंने योग सूत्र में योग का जितना विस्तार पूर्वक वर्णन किया है वह अन्यत्र दुर्लभ है। उन्होंने सूक्ष्म विवेचन के द्वारा योग के गंभीर तथ्यों पर बहुत ही सुंदरता से प्रकाश डाला है। उन्होंने योग सूत्र में योग का जितना विस्तार पूर्वक वर्णन किया है वह अन्यत्र दुर्लभ है। उन्होंने सूक्ष्म विवेचन के द्वारा योग के गंभीर तथ्यों पर बहुत ही सुंदरता से प्रकाश डाला है। उनके वर्णन में वैज्ञानिक दृष्टि है। उनका अष्टांग योग मत, पंथ या संप्रदाय नहीं अपितु जीवन जीने की संपूर्ण पद्धति है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयो अष्टावंगानी। अर्थात यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि ये योग के 8 अंग हैं। ये आगे यम की चर्चा करते हुए इन्होंने कहा है, अहिंसा सत्यास्ते ब्रह्मचर्या परिग्रह यमः। अर्थात अहिंसा यानी किसी जीव को कष्ट नहीं देना, सत्य
अर्थात यथा तथ्य बोलना और निष्ठापूर्वक कार्य करना। अस्तेय, चोरी नहीं करना। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचारी की तरह जीवन व्यतीत करना। अपरिग्रह अर्थात धन संग्रह नहीं करना, ये यम के अंतर्गत आते हैं। आगे उन्होंने नियम की चर्चा करते हुए कहा है, शौच संतोष तपः स्वाधेश्वर प्रणिधानानि नियमः, अर्थात शौच यानी शुद्धि, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान अर्थात अपने सभी कर्मों को ईश्वर को समर्पित करना, ये नियम है। यम और नियमों की चर्चा के बाद इन्होंने आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि की चर्चा किया है। परंतु आज लोग आसन और प्राणायाम को ही मुख्य मानकर योग की इतिश्री कर देते हैं, जबकि आसन और प्राणायाम से पहले यम और नियम का पालन करना जरूरी है, तभी हम आसन और प्राणायाम को सिद्ध कर सकते हैं। इस प्रकार यहाँ महर्षि पतंजलि और उनके द्वारा लिखित योग सूत्र का संक्षिप्त परिचय दिया गया।